और आइए हम आपको लिए चलते हैं हमारे खास मेहमान के पास। डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। बहुत सारे सवाल आपसे करने हैं क्योंकि जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घरों में हैं, वो जो है लगातार ये जानना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना जरूरी है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है इस वक्त पूरे देश के सामने तो वो ये है कि कम्युनिटी ट्रांसफर जो है, ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोरोना का, उसको रोका जा सके। ऐसे में लॉकडाउन को बढ़ाने की प्रक्रिया भी अलग अलग राज्यों की तरफ से चल रही है। आप क्या मानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर नहीं करेंगे तो कितनी तेज रफ्तार हो जाएगी कोरोना बढ़ने की? सबसे पहले तो पर्सनल लॉकडाउन करना है। आप जो लॉकडाउन कर रहे हो, पर्सनल लॉकडाउन करना है कि मेरे को अपने आप को बचाना है। मुझे ये सोच के चलना है कि मेरे से जो भी मिलने वाला आ रहा है वो मुझे बीमारी दे सकता है। मुझे अपनी पर्सनल डिस्टेंसिंग करनी है। मुझे किसी से मिलने से पहले उसको बोलना है कि पहले हाथ धो के मेरे से मिल और मेरे से 3 फुट दूर बैठ। मेरे को अपनी सरफेसेस डिकंटामिनेट करनी है और साफ करनी है। मेरे को अपने आप को बचाना है। अगर मैंने अपने आप को नहीं बचाया तो कोई भी आदमी मेरे को बीमारी दे जाएगा। किस तरह ख्याल रखें डॉक्टर साहब? कितनी फीट की दूरी रखें? अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो किस तरह से एहतियात बरतें? जरा सिलसिलेवार ढंग से, पॉइंटवार तरीके से बता दें दर्शकों को ताकि वो आगे से ख्याल रखें इस विकट परिस्थिति में। 6 फुट का, 6 फुट से अगर आप नहीं कर सकते तो 3 फुट का। बाहर जाते हुए आप मास्क को पहने। अगर आप मास्क पहनेंगे तो फिर आपको 3 फुट, कई बार ये 6 फीट में फैलता है और आप 3 फुट की कर रहे हो तो बीमारी हो सकती है। इसलिए कहा गया है बाहर रुमाल, आप बाहर जो है रुमाल है या कोई भी चीज को लेके आप मास्क पहने बाहर जाने के लिए। घर के अंदर में कोई आता है, मास्क पहन के आए, हाथ धोए, आप हाथ मिलाएं, आप उसको जो है नमस्कार करें। और अगर घर में कोई भी आता है और आपकी किसी सरफेस को टच करता है तो उस सरफेस को आपने साफ करना है। कोई ऐसे सरफेस जो बार बार आप टच कर रहे हो उसको टच करने से पहले, टच करने के बाद में आपने हाथ धोना है। ये इंपॉर्टेंट है और सदियों से 1918 से चला आ रहा है कि इसको अपनाओ। 1918 में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था जिसमें 5 करोड़ आदमी मरे थे, तब से चला आ रहा है कि इसको अपनाओ, नहीं तो आपको खतरा होगा। लोग इसको भूल गए तो कोरोना आ गया। कोरोना जैसी इलनेस रिमाइंड करने आ गई। डॉक्टर साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो सबके जहन में रहता है और इसको लेकर कई भ्रांतियां भी हैं कि किस सरफेस पर कितनी देर तक कोरोना जिंदा रह सकता है। सैनिटाइजेशन हम करते हैं लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं होता कि कितनी देर तक वहां पर कोरोना का प्रभाव रह सकता है। जैसे हम बाहर जाते हैं, हमारे पास कई सारी चीजें रहती हैं, कपड़ों को सैनिटाइज करना है, पर्स हमारे पास है, उसमें कुछ मेटल की चीजें भी हैं, रुमाल हमारे पास है, मास्क जो हमने पहना हुआ है उसको भी सैनिटाइज करना जरूरी है। तो ये तमाम चीजें आप विस्तार से समझाते हुए लोगों की मदद अगर कर पाए। सिंपल फार्मूला है, इसका याद रखिए कि सबसे पहले जिस चीज को टच कर रहे हो वो पोरस है कि नॉन पोरस है। पोरस का मतलब होता है स्पंज, पोरस का मतलब होता है न्यूज़पेपर, जिसके अंदर में पानी सोख लेता है। जो भी पोरस सरफेस होगी उसमें कम समय रहेगा। जो नॉन पोरस का मतलब है जहां पानी टिका रहेगा। जहां पानी टिका रहेगा वहां पे वायरस भी टिका रहेगा। अब H1N1 फ्लू का वायरस 5 मिनट से 30 मिनट तक रहता है। नाखूनों में 30 मिनट और हथेली में 5 मिनट। लेकिन ये वायरस 3 घंटे से 3 दिन तक रह सकता है। इसलिए हमें ये लेके चलना है कि जिस भी सरफेस को हम टच कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई वायरस है और उससे बचना है। आप भूल जाओ कौन सी सरफेस है, लेकिन जैसे न्यूज़पेपर है उसको आपको प्रिकॉशंस जो है उसमें भी लेनी है, लेकिन कम प्रिकॉशंस लेनी है क्योंकि उसमें वायरस अंदर फंस गया। लेकिन हम किसी भी सरफेस को टच कर रहे हैं तो उससे पहले उसके बाद में हाथ धोए। जैसे कि मेरे टेबल का टॉप, मेरे फोन की सरफेस, मेरे कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, और मैं मैं स्टेथोस्कोप को हाथ लगा रहा हूं, स्टेथोस्कोप, मैंने सैनिटाइजर की बोतल को हाथ लगाया, मैंने सॉल्ट शेकर लिया, मैंने जो है नलके के नल को लिया, दरवाजे के कुंडे को लिया। ये ऐसी सरफेसेस हैं जिसे मैं बार बार टच करता हूं। इनको मुझे दिन में 3 बार डिकंटामिनेट साफ करना है और उसके बाद में डिकंटामिनेट करना है। एक दिन में 1 लीटर पानी लेके उसमें 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के दिन भर में साफ करते जाओ, दिन में 3 बार। अच्छा, मास्क को भी सैनिटाइज कर सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? क्योंकि देखिए मास्क हम पहनकर बाहर जाते हैं,
कई बार छींक भी आती है, तो मास्क हमें प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन अभी मास्क की किल्लत भी है और हर बार नया मास्क यूज नहीं किया जा सकता, तो उसकी सफाई कैसे रखें, उसे कैसे साफ करें? उसका बेस्ट चीज है कि उसके ऊपर में टिश्यू पेपर रख के आयरन कर दो उसको अच्छे से, उसकी सारी साइड से आयरन कर दो। जैसे ही आयरन का टेम्परेचर ज्यादा होगा सारे वायरसेस मर जाएंगे। याद रखिए, बचपन से हम लोग घर में पट्टी नहीं होती थी तो पट्टी को किसी कपड़े को लेकर आयरन करके पट्टी बांध देते थे। तो जैसे ही टेम्परेचर 60 से ज्यादा होगा सारे वायरसेस मिल जाएंगे। बेस्ट इज कि आपके पास में जो कपड़े का मास्क है, जैसे रुमाल का आपने मास्क बना रखा है, उसको धो और प्रेस कर लो। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है डॉक्टर साहब के हाथ कितनी देर में धोना जरूरी है, क्योंकि हम हाथ धोने के बाद कई लोगों से मिलते भी हैं, कई सर्फेसेस को छूते भी हैं, तो कितनी देर तक हाथ धोने के बाद हम सेफ रहेंगे? और अगर किसी चीज को छूते हैं तो वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आप बताएंगे जिन्हें छूने के बाद तुरंत हाथ धो लेना चाहिए? आपके सामने अपनी सरफेस को डिकंटामिनेट किया हुआ है, आप टेबल पे काम कर रहे हो, आपके सरफेस को आपने दिन में 3 बार डिकंटामिनेट किया हुआ है, आपको बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं है। आपको बार बार अपने फोन को टच करने के बाद हाथ धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फोन को डिकंटामिनेट किया हुआ है। लेकिन अगर आपके सरफेस में कोई दूसरे आदमी से स्पॉइल दिख रहा है, उसके सिक्रीशंस दिख रहे हैं, तो तुरंत उसको डिकंटामिनेट करके अपने हाथ धो लो। बाहर से जो सामान आ रहा है तब आपने हाथ धोना है, लेकिन जो फ्रीक्वेंट चीजें हैं जिसको 3 बार आपने अपने आप डिकंटामिनेट कर दिया, तो उसको टच करने के बाद में हाथ धोने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब के, अभी देखिए टेस्ट तो बहुत लिमिटेड लोगों के हो रहे हैं, लेकिन खांसी जुकाम जैसी परेशानी अगर हो जाए तो किस तरह के एहतियात घर में बरतने चाहिए, इस पर जरा फोकस करिएगा, क्योंकि विटामिन सी का सेवन करने के लिए बहुत लोग कह रहे हैं। और क्या हम करें अगर घर में बैठे हैं और खांसी हो जाए? तो अगर आपको खांसी और बुखार है और घर में 2-3 लोगों को है या पड़ोस में है, तो कोरोना को रूल आउट करो। लेकिन साथ में जुकाम हो रहा है तो उसमें कोरोना होने के चांसेस सिर्फ 100 में से 3 है। वो फ्लू की बीमारी है, उस सिचुएशन में अपने डॉक्टर से फोन पे बात कर लो। कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर के जब भी कोरोना होगा तो वो आपको कोई ना कोई हिस्ट्री होगी कि बगल में किसी के पास गए थे, उसको खांसी और बुखार है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में आप प्रिकॉशंस लीजिए। और कोई बाकी सरकार इस वक्त में जहां में नया कोरोना का केस आएगा, वो 2 किलोमीटर के एरिया को सील करेगी और घर के अंदर में जांच करेगी। इसलिए आप खुद सरकार को फोन करके बता दो कि मेरे को खांसी और बुखार है, उसे इग्नोर नहीं करो। बिल्कुल। विटामिन सी का सेवन करना क्या इसमें फायदेमंद रहेगा डॉक्टर? लोग जो नॉर्मल फ्लू होता है उसके अंदर विटामिन सी काम करता है। कोरोना में काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन सिट्रस फ्रूट, संतरा, मौसमी, आंवला खाने में कोई नुकसान नहीं है। आप आंवला खा सकते हो, आप मुरब्बा खा सकते हो, आप हल्दी का दूध पी सकते हो, जो हमारे जुगाड़ू घर के इलाज है वो कर सकते हो। ठीक, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर के अग्रवाल। और आप देखिए डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि एहतियात पूरा बरतिए, घर पर विटामिन सी का सेवन करिए।